ऐसे ही रख रहे हो? सभी समाज बंधुओं को सादर प्रणाम। जैसा कि आप सभी को विदित है कि 9:30 पर राइट हमारा ये कार्यक्रम शुरू होगा, कवि सम्मेलन। साहेबलाल सरल जी यदि मुझे देख पा रहे हैं तो वीडियो इनवाइट भेजें जिससे मैं उनको ऑनलाइन कर सकूं। हमारे जागो लोधी समाज के ग्रुप एडमिन विजय जी इनवाइट हैं, चलिए मैं ऐड कर रहा हूं। और साहिबलाल सरल जी भी हैं। मुझे वीडियो रिक्वेस्ट भेजें जिससे मैं उनको ऐड कर पाऊं। जी विजय जी स्वागत है। साहिबलाल सरल जी मुझे वीडियो रिक्वेस्ट भेजें जिससे मैं उनको ऐड कर पाऊं। विजय जी वेलकम। साहिबलाल सरल जी बहुत ही सुंदर कार्यक्रम ये रहने वाला है। साहिबलाल सरल हमारे राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं और बहुत ही उम्दा कविताएं करते हैं। ज़्यादातर वो व्यंग लिखते हैं। आ गए हैं हमारे बीच में, हम उनको ऐड कर रहे हैं। कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं, श्री गणेश कर रहे हैं। सरल जी आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप से बहुत बहुत नमस्कार सरल जी। आवाज आएगी कैमरे को ठीक और थोड़ा ठीक कर लीजिए प्लीज। और लाइट थोड़ा सा तेज कर हाँ, दीजिए, आपका काम आ रहा है। अच्छा क्या काम हो रहा है? लाइट थोड़ा कम आ रही है आपके चेहरे पर, थोड़ा लाइट यदि ज्यादा हो तो एक आध बल्ब अच्छा और। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, मैं ठीक कर लेता हूँ और ये कर लेता हूँ। ये अब ठीक है। जी जागो लोधी समाज ग्रुप पर कवि सम्मेलन की निगाह में आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और धन्यवाद। जैसा कि जाना जाता है कि आप हास्य व्यंग और खास करके व्यंग विधा के आप कवि हैं और आप बहुत ही अच्छी घनाक्षरी आप करते हैं, ये ऐसा मुझे मालूम है क्योंकि आपके सानिध्य में मैं भी रहा हूं और मुंबई में मैंने आपके कार्यक्रम देखे हैं। तो निश्चित रूप से आप एक कि आप जागो लोधी समाज ग्रुप पर आप आज हमारे इनविटेशन पर आप पधारे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बगैर किसी विलंब के मैं आपसे चाहूंगा कि आप अपनी जो है श्री गणेश करें। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने इस काबिल समझा कि मुझे इतने बड़े ग्रुप में, इतने बड़े पेज पर लाइव मुझे आमंत्रित किया है, जहां पर 1.5 लाख के लगभग लोग जुड़े हुए हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी सिनेमा जगत से जुड़े हैं और बड़े अच्छे आप कलाकार हैं, साथ में योग के योगाचार्य भी हैं और बहुत सारी विशेषताएं आपने है। तो आपको भी बहुत बहुत वंदन, नमस्कार। और साथ ही जो हमारे इस ग्रुप में जुड़े हैं लोग, सभी लोगों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग पधार जाए तो और बात बने। और चूंकि मुझे आपने घनाक्षरी के नाम से आमंत्रित किया है, तो सबसे पहले मैं माँ वीणा पाणी को 4 पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूँ जी एक अवश्य। छंद के माध्यम से। घनाक्षरी छंद में मैंने माँ वीणा पाणी को एक छंद लिखने की कोशिश किया है कि हंस पे सवार माता ज्ञान का प्रसार दे माँ। मेरी आवाज तो आ रही होगी ना? बिल्कुल आ रही है, एकदम क्लियर आ रही है, बहुत बढ़िया, शानदार। हंस पे सवार माता
ज्ञान का प्रसार दे माँ, गले में स्वर वार माँ, श्रोताओं में वाह दे। मन में उमंग जागे, संग में तरंग जागे, मन मोर बन नाचे, ऐसा माँ स्वभाव दे। तो गायन में बात रहे, वाचन में साथ रहे, गायन में बात रहे, वाचन में साथ रहे, संचालन में आज माँ जोर का प्रभाव दे। वाह 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 वाह, की क्या देवी बात। हे माता शारदे, हे वीणा पाणी वीणा की देवी, हे माता शारदे, वाणी में वीणा की तान, तान में प्रवाह दे, वाणी में वीणा की तान, तान में प्रवाह दे। तो बहुत 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 धन्यवाद। सुंदर, बहुत सुंदर, और बहुत चंद सुंदर। पंक्तियां वाणी वंदना के रूप में मैंने लिखा था कि माँ वीणा पाणी से निवेदन है, सुनिएगा जी जी। कि आवाज में जादू, गले में जान दे दो माँ, मधुर धुन गुनगुनाने को, मधुर सी तान दे दो माँ। हे हंसा वाहनी माता, हे वीणा वादनी माता, हे हंसा वाहनी माता, हे वीणा वादनी माता, तुम्ही हो ज्ञान की देवी, तुम्ही से ज्ञान है आता। तेरे तेरे दरबार में, तेरे दरबार में हमको जरा सा, तेरे भंडार से हमको जरा सा ज्ञान दे दो माँ, तेरे भंडार से हमको जरा सा ज्ञान दे दो माँ, मधुर धुन गुनगुनाने को, मधुर सी तान दे दो माँ। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर सर, धन्यवाद। और बहुत एक सुंदर। अंतिम अंतिम बंद और सुनिएगा जी कि सभी श्रोता सभी वक्ता के मन मस्तिष्क में आना, सभी श्रोता सभी वक्ता के मन मस्तिष्क में आना, सुने सबको गुने सबको, हे माँ सबको लखा जाना। जो सोए में सुने, एक नई बात कहा है मैंने, जी 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 जो जी। सोए में सुने वो स्वान जैसे कान दे दो माँ, जो सोए में सुने वो श्वान जैसे कान दे दो माँ, मधुर धुन गुनगुनाने को, मधुर तान दे दो माँ, रहे आवाज में जादू, गले में जान दे दो माँ। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। धन्यवाद। माँ वीणा पाणी की वंदना शब्द सुमन मैंने अर्पित किया। और आप सुनाइए इंद्रजीत जी, सरल जी, कुछ आप भी मैं सुनाते चाहूंगा जाइए बीच कि बीच मैंने एक घनाक्षरी में। आपकी हाँ, सुनी है, बेटियां। अच्छा 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 अच्छा, बेटी घनाक्षरी ना, हाँ, बेटी ये घनाक्षरी मैं है सुनना मैंने। चाहूंगा, बहुत ही शानदार आपकी वो कविता मुझे लगी। और बेटियों पर आप थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए। तो बेटी रचना सुनाने के पहले जी एक घनाक्षरी सुनिएगा। हाँ, आप जी भी साहित्यकार है, आप भी लिखते हैं, कलम के धनी कलमकार है। जी और हम जानते हैं कि कलम अगर चलने लगती जी कुरूपताएं, विद्रूपताएं वो समाप्त होने लगती है। जी जी तो कलम जिस ओर चलेगी जमाना उस ओर चलेगा साहब। पर कई बार प्रश्न पैदा होता है कि हम कलमकारों को क्या लिख देना चाहिए। तब एक छंद मैंने कहने की कोशिश किया है कि अनेकता में एकता का अपना समाज बने, अनेकता में एकता का अपना समाज बने, भाईचारे वाली आज बानी लिख दीजिए। क्या लिख देना चाहिए? जी अनेकता में एकता का अपना समाज बने, भाईचारे वाली आज बानी लिख दीजिए। अशोषितों को पीड़ितों को, शोषितों को पीड़ितों को करते प्रताड़ित जो, उनके खिलाफ मन मानी लिख दीजिए। और जुग जुग याद करे तुमको जमाना भी, ये देश के ही नाम जिंद गाने लिख दीजिए।
और बार बार हार को मार के पछाड़ दी दो, जीवन में जीत की कहानी लिख दीजिए। बहुत सुंदर, बहुत अगर सुंदर। बार बार हार हो रही है तो उस हार को मार के पछाड़ने वाली बात मैंने कहा है। जी और चूंकि कहते हैं कि भगवान को दिया बत्ती करना बहुत जरूरी है, भगवान को दिया बत्ती करना बहुत जरूरी बहुत है। जरूरी है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कहा है कि जो भगवान को दिया बत्ती नहीं करेगा, भगवान उसको बत्ती दिया करेगा। भगवान क्या का बात नाम है, बहुत लेना, सुंदर, बहुत सुंदर। भगवान का नाम लेना बहुत जरूरी है। और आप और हम सभी लोग जानते हैं कि इस दुनिया में जीते जी अगर कोई भगवान है तो वो माँ है। तब मैं माँ के नाम चार पंक्तियां करना चाहता हूँ। आप लोगों ने वो दीवार फिल्म का वो डायलॉग तो सुना ही होगा कि एक भाई बोलता है कि मेरे पास बंगला है, मेरे पास गाड़ी है, तेरे पास क्या है? तो दूसरा भाई बोलता है जी मेरे पास माँ है। मैंने कहा है, देखिएगा, मैंने अपने अंदाज से कहा है, मेरी गाड़ी दुकान मेरी, मेरे हिस्से मकान है ना। एक भाई कहता है, मेरी गाड़ी दुकान मेरी, मेरे हिस्से मकान है ना। हमें हमको हमेशा ही हम ही पर ही गुमा है ना। हमें हमको हमेशा ही हम ही पर ही गुमा है ना। तेरे हिस्से में है ही क्या बता भाई मेरे मुझको, तेरे हिस्से में है ही क्या बता भाई मेरे मुझको। तभी भाई ने बोला हाँ, मेरे हिस्से में माँ है ना। तभी क्या बात है, क्या बात है, क्या भाई बात है, ने बहुत बोला बढ़िया। हाँ, मेरे हिस्से में माँ है ना। मैंने माँ पर ये चार पंक्तियां, हालांकि मौलिक नहीं कहलाएगी, इसलिए मैं इस चार पंक्ति को अमौलिक या अमौलिक भी कहता हूँ, जी जी जिसका मोल ना हो। जी। अमौलिक इसलिए क्योंकि वो मैंने वहां से उठाया था, हम्म। विचार किसी के हैं। अब चूंकि कोरोना का रोना बहुत चला है साहब, जी 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 जी। कोरोना का रोना बहुत चला है, तो मैं चाहता हूं कि कोरोना पे चार पंक्ति हो जाए क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हो जाए, स्वागत है। क्योंकि जमाने में बहुत सारा रोना है साहब, गम बहुत सारे, फिर भी दुनिया कोरोना का रोना रो रही है। तो मैं कहता हूं कि केवल एक ही रोना नहीं है, जमाने में बहुत सारा रोना है। चीन अटैक कर रहा है, वो रोना है। वो बगावत कर रहा है, पार्टी छोड़ के जा रहा है, वो रोना है। बैंक डूब रही है, वो रोना है। हमारे घर का रोना है, तुम्हारे घर का रोना है। जमाने में कितना रोना है, फिर भी हम कोरोना का रोना रोते हैं। तब मैंने कहा है, सियासत का, सियासत का, अदावत का, कहीं पर जर का रोना है। बहुत कितना सुंदर। रोना है, अदावत का, बगावत का, कहीं पर जर का रोना है। तुम्हारे घर का रोना है, हमारे घर का रोना है। तुम्हारे घर का रोना है, हमारे घर का रोना है। जमाने भर भरे हैं गम, कहो क्या कम रुलाने को। जमाने भर भरे हैं गम, कहो क्या कम रुलाने को। मगर केवल करो ना तुम, कोरोना भर का रोना है। मगर केवल करो ना तुम, कोरोना भर का रोना है। और चूंकि का के द्वारा विवाद चल रहा है, जिस प्रकार से उसने हमारे जी 22-20 सैनिक को मार दिए, जी। तब मैं कहना चाहता हूं कि उसको जवाब देना भी बहुत जरूरी है, चूंकि साहित्यकार है और सामयिक मुद्दे पर कलम चलाना भी बहुत जरूरी है। जी। तब चार पंक्तियां, चीन के नाम की धीर वीर शमशीर उठा लो, गीत क्रांति के तुम गा लो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देशवासियों के नाम संदेश, जी। धीर वीर शमशीर उठा लो, गीत क्रांति के तुम गा लो। नहीं जरूरत अभी शांति की, श्वेत कबूतर मत पालो। और चोरी करता सीना जोरी ऊपर से करता है तो
चोरी करता सीना जोरी ऊपर से करता है तो चीनी को चीनी के जैसे घोल चाय में पी डालो। बहुत चीनी बढ़िया, को बहुत बढ़िया। चीनी के जैसे घोल चाय में पी डालो। तो इस प्रकार से ये हुआ। और बेटी की बात हो रही थी, चलो बेटी रचना मैं सुनाता हूँ आपको। हाँ, बेटी रचना एक सुनवा बेटी दीजिए, रचना है। बढ़िया। जी 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 जी। हाँ, बेटी रचना की भूमिका के रूप में चार पंक्तियां की बेटियां आज गगन में गमन करने लगी है। तब मैंने कहा है कि गगन में अब गमन करने लगी है आज तो बेटी। गगन में अब गमन करने लगी है आज तो बेटी। पवन के वेग से चलने लगी है आज तो बेटी। पवन के वेग से चलने लगी है आज तो बेटी। किसी भी ओर से कमजोर है वो तुम नहीं मानो। किसी भी ओर से कमजोर है वो तुम नहीं मानो। समर में कूद कर लड़ने लगी है आज क्या तो बात है, बेटी। क्या बात है, समर क्या बात। में बहुत सुंदर, कूद बहुत कर सुंदर। लड़ने लगी है आज तो बेटी। तब जी मैंने ये बेटियां एक रचना लिखा है, जी। वो मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं कि ये बेटियां क्या है। ये रचना मैंने एक पुस्तिका के रूप में तैयार किया था। हम्म। और ये रचना मैंने उस समय प्रतिभा पाटिल जी, वो थी राष्ट्रपति थी हमारे देश की, मैंने उनको भेजा था। उनके द्वारा इस रचना पर मुझे धन्यवाद पत्र भी वहां से मिला था, राष्ट्रपति भवन से। जी। वो मेरे पास है, मैंने वायरल भी किया था बीच में। हम्म। तो वो रचना मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। हालांकि वो जितना मैंने भेजा था उसका कुछ अंश ही सुनाऊंगा, क्योंकि वो बहुत बड़ी रचना है। जी। समय की अपनी सीमा है और अति भी ज्यादा ठीक नहीं है। मैं सार सार की बात कहूंगा कि जी। लक्ष्मी काली दुर्गा का अवतार है ये बेटियां। बेटियां क्या है? लक्ष्मी काली दुर्गा का अवतार है ये बेटियां। शेर पर जो जैसे कि सवार है ये बेटियां। बहुत लक्ष्मी सुंदर। काली दुर्गा का अवतार है ये बेटियां। शेर पर जो जैसे कि सवार है ये बेटियां। हाथों में लिए तलवार और कटार को, दुष्टों के संहार को प्रहार है ये बेटियां। तो सेना में भी सीमा पे भी लड़ के दिखाने को, सेना में भी सीमा पे भी लड़ के दिखाने को, दुश्मन को खदेड़ने तैयार है ये बेटियां। और कितने बड़े बेवड़े एड़े राहों में खड़े हो पर पार करती है तकरार है ये बेटियां। क्या है बेटियां? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सच्ची लाठी क्या है ये बेटियां? सच्ची लाठी बुढ़ापे की, बेटियां माँ बाप की, सेवा भाव में तो पारावार है ये बेटियां। क्या बात। करके पढ़ाई कुछ, करके पढ़ाई कुछ बन के दिखाई तो बोला सारा गांव जय जयकार है ये बेटियां। तो भ्रूण हत्या रोक कर समाज ने दिखाया तो, भ्रूण हत्या रोक कर समाज ने दिखाया तो करने को तैयार चमत्कार है ये बेटियां। क्या बात है, तो क्या बात है, बेटियों बहुत को सुंदर, रोको बहुत सुंदर, नहीं, बहुत सुंदर। तो बेटियों को रोको नहीं, आने दो संसार में, मानेगी तुम्हारा उपकार है ये बेटियां। बहुत ही शानदार। क्या है, क्या है ये बेटियां? मैंने कहने की कोशिश किया है कि मम्मी पापा दोनों के ही बागों की वो क्यारी है। आंटी अंकल दादा दादी सब की दुलारी है। कली कली खिले घर आंगन की बगिया तो बेटियों से गली गली गुंजे किलकारी है। तो बहुत सुंदर, तुत बहुत सुंदर। लाती हक लाती, तुत लाती हक लाती, बतलाती बतियां जो मिश्री सा मीठा रस घोलती जो प्यारी है। और बेटियां चमक रही, बेटियां दमक रही, बेटियां सुमन मन मन फुलवारी है। बहुत सुंदर। क्या है ये बेटियां? क्या है ये बेटियां? तब मैंने कहा है कि सच्ची, हाँ हाँ, अमन फुलवारी है। बेटी है तो कल है, बेटी बिना हल नहीं, बेटी से ही जग में बहती बयारी है। कमलों के समान चढ़े बेटियां पहाड़ी है। तो बेटियां गगन में गमन कर रही है अब,
बेटियां गगन में गमन कर रही है अब, हाथों में खड़ग और शेर की सवारी है। और बहुत सुंदर। दुनिया बचाना है तो बेटियां बचा लो तुम, बेटियां बचाने से ही बचे दुनिया सारी है। क्या बात है, क्या दुनिया बात है, बहुत बचाना है सुंदर, तो बहुत सुंदर। दुनिया बचाना है तो बेटियां बचा लो तुम, बेटियां बचाने से ही बचे दुनिया सारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने चंद पंक्तियां और लिखा है बेटियों के अधिकार के लिए। जी 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 जी। मैंने कहा है कि बेटियों को पूरा अधिकार होना चाहिए, बेटियां सभी को ही स्वीकार होना चाहिए। हाथों में न हथकड़ी, पाँव में न बेड़ी हो, बेटियों का खुला संसार होना चाहिए। तो आन बान शान सम्मान अभिमान भी, आन बान शान सम्मान अभिमान भी बेटी के लिए भी दरकार होना क्या बात है, चाहिए। क्या बात है, और क्या बात है, क्या बात है, क्या बात और है। और बिन बेटी गांव की चौपाल न सजाई जाए, बेटियों का उसमें शुमार होना चाहिए। अरे वाह 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 वाह। बिन बेटी गांव की चौपाल न सजाई जाए, बेटियों का उसमें शुमार होना चाहिए। बिल्कुल। ऑफिसों में अधिकारी बने सरकारी वो, बेटियों से भरी सरकार होना चाहिए। क्या बात है, क्या और बात कहते हैं कि कहते हैं कि बिन बेटी घर भी अधूरा है, तो बेटियों का घर में दीदार होना चाहिए। है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अंतिम बात जी। अंतिम बात नाजुक सी बात कह रहा हूं कि भोली भाली बेटी मेरी बहू तेरी बेटी है तो, भोली भाली बेटी मेरी बहू तेरी बेटी है तो, बहुओं को बेटियों सा प्यार होना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है सर जी, बेटियों को बहुत सुंदर। पूरा बेटी का अधिकार होना चाहिए, बेटियों की जमी आसमान होना चाहिए। बहुत बढ़िया। ये बेटियों पर ये बातें हुई। मूलतः व्यंग का कवि हूँ साहब। जी 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 अगर जी। आप आदेश करें तो कुछ बिल्कुल बिल्कुल व्यंग बिल्कुल की सरन जी, पंक्तियां भी मैं पढ़ मैं सकता हूँ। तारीफ हूँ आपकी कि आपने बेटियों पे जो कविता लिखी है, वाकई में मुझे बहुत भावुक कर देती है और आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि बेटियों के साथ जो अभी हो रहा है उससे मैं बड़ा ही व्यथित रहता हूँ। अभी जो बेटियों के साथ किया जा रहा है वर्तमान में, बहुत सारी घटनाएं सुनने को मिलती हैं, किसी को जिंदा जला दिया, किसी के साथ शोषण हो गया, शारीरिक शोषण हो गया। ये सब मैं देखता हूँ, और आपका विचार बेटियों के लिए जो आया है, मैं कहता हूं कि ये विचार हर व्यक्ति के मन में जाना चाहिए, हर व्यक्ति तक ये संदेश जाना चाहिए कि बेटी ही है, अगर बेटी है तो कल है, नहीं तो बेटी बिल्कुल अगर है। नहीं है तो कल का संसार नहीं है। मैं तो ये कहता सही हूं बात है। मैंने कि भाई। चार पंक्तियां ना बेटों के लिए भी कहा था, जी बेटों के लिए चार पंक्तियां भी कहा था, क्योंकि होता क्या है कि बेटी बचाओ पर तो बहुत सारी रचनाएं हो गई, जी और जी जी बेटी बचाओ एक ज्वलंत मुद्दा है, उस पर बात करना बहुत जरूरी है, हमने बात किया भी है। जी 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 परंतु दूसरी ओर जो बेटे हैं वो कहीं डिप्रेशन में न चले जाए, इस बात को भी अपन को ध्यान में रखना पड़ेगा। जी 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 तब मैंने कहा है, आप देखिएगा वो हास्य के हिसाब से मैंने लिखा था जी। कि महज बेटी बचाने को जमाने भर में हवा है, महज बेटी बचाने को जमाने भर में हवा है, मगर बेटों के हाथों क्यों रखा दारू का पौवा है। क्या बात है, बहुत सुंदर। बेटी बचाना है तो बेटों को बचाना पड़ेगा भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो डिप्रेशन में जाएंगे तो तकलीफ जाएगी। और वो बैलेंस है, ये तो दोनों पहिया जो है ना, इसको संभाल के चलना जी पड़ेगा, उसमें बैलेंस बिगड़ेगा तो तकलीफ बढ़ जाएगी। जी 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 जी। बेसिकली हास्य का कवि हूँ, व्यंग का कवि हूँ। चंद घनाक्षरी मैंने लिखा हूँ, जी चंद मुक्तक मैंने लिखा हूँ हास्य व्यंग से संबंधित। जैसे एक मैं भाईचारे की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जी सामाजिक मंच है तो भाईचारे की बात करना भी बहुत जरूरी है। जी। क्योंकि आज भाई भाई के बीच में खाई हो गई है साहब। बिल्कुल। तब चार पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं जी कि आज भाई भाई के बीच में संबंध विच्छेद हो गया है, जी जी जी। भाई भाई के बीच में संबंध
विच्छेद हो गया है, सीधी सच्ची बात पर मतभेद हो गया है। इसलिए मैंने कहा है कि बात मत करो आईने की, मायने की, पैमाने की, जमाने की, ओजोन लेयर में छेद हो गया है। बहुत बढ़िया। बात मत करो आईने की, मायने की, पैमाने की, जमाने की, ओजोन लेयर में छेद हो गया है। जबकि होना चाहिए भाई भाई के बीच की खाई को पाटनी चाहिए, हम्म। भाई भाई के बीच की खाई को पार्टनर पाटनी चाहिए। चाहिए, सरस संबंधों की चाशनी को चाटनी चाहिए, सरस संबंधों की चाशनी को चाटनी चाहिए। और मुश्किलों में फंस गया है आदमी तन्हा अगर, मुश्किलों में फंस गया है आदमी तन्हा अगर, तो आदमी की मुश्किलों को मिलके बांटनी चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, तो बहुत आदमी की सुंदर, ये तो मुश्किलों को बहुत सुंदर। मिलके मिलके बांटनी चाहिए। तब चार पंक्तियां भाईचारे को लेकर मैं कह रहा हूं कि जी। दिलों में खार होगा तो लगे दुनिया ये खारी सी, क्या बात। दिलों में खार होगा तो लगे दुनिया ये खारी सी, अहम का भार होगा तो लगे दुनिया ये भारी सी, अहम का भार होगा तो लगे दुनिया ये भारी सी। ये जीवन 4 दिन का है, ये जीवन 4 दिन का है, रहो तुम प्यार से प्यारे, ये जीवन 4 दिन का है, रहो तुम प्यार से प्यारे, करोगे प्यार दुनिया से लगे दुनिया ये प्यारी सी, क्या बात। करोगे प्यार दुनिया से लगे दुनिया ये प्यारी सी। लाइव हमारे साथ में बहुत सारे हमारे दोस्त लोग जुड़ चुके हैं। मैं चाहता हूं कि आप इन लोगों का नाम ले दीजिएगा तो जी जी जी, मैं सभी के बात बारी बारी बन से नाम जाएगी। लेने वाला हूँ अभी। जी एक्चुअल जी में जी जी। हमने इस कार्यक्रम का जो समय रखा है वो पूरा 30 मिनट का रखा हुआ है अभी, और 30 मिनट की जी अवधि से हम बाहर नहीं जा सकते। तो अभी नौ जी समय हो पचपन गया हो क्या रहा पूरा? है, 5 मिनट में मैं सभी का धन्यवाद दे देता हूं। हमें अतुल वर्मा जी देख रहे हैं, बहुत ही अच्छे कवि हैं। आप भी नरेंद्र राजपूत जी ग्वालियर से हैं, वो हमें देख रहे हैं। गोपाल नरवरिया जी अशोकनगर से हैं, वो हमें देख रहे हैं। और विजय सिंह लोधी जी जो जागो लोधी समाज ग्रुप के एडमिन हैं, वो हमें देख रहे हैं, धन्यवाद। कृष्णपाल सिंह जी हैं, वो हमें देख रहे हैं। और रवि राजपूत जी हैं, वो हमें देख रहे हैं। चलो और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश भैया हैं, और अखिल भारतीय लोधी महासभा के कोषाध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, वो भी हमें देख रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सबसे अच्छी बात है कि हमारे जो छूलो आसमान के जो डायरेक्टर हैं, क्या बात है, क्या लोकेश बात है, लिल्लारे जी, कमिश्नर साहब, वो भी हमें देख रहे क्या हैं। बात है। और बहुत मैं बहुत अपील कर देता हूं कि भाई अभिनंदन। रविवार को आप आ रहे हैं लाइव सुबह 10 से 11 बजे, रविवार को सुबह में 28 तारीख को, तो आप सभी लोग तैयार रहिएगा उनको देखने के लिए, सुनने के लिए। और तो बहुत अब सारे मैं लोग एक हैं। मुक्तक पढ़ देता हूँ साहब। जी हाँ, मैं एक मुक्तक ये पढ़ देता हूँ, क्योंकि श्रोता लोगों की बात हो रही है जी तो जी जी जी, 4 पंक्तियां श्रोताओं के नाम भी हो जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। वैसे वैसे श्रोता जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं साहब। मोहन नरवरिया जी हैं हमारे साथ में, इंदौर से वरिष्ठ पत्रकार हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के पत्रकार हैं, वो भी हमें सुन रहे हैं और आपके लिए कमेंट दिया है, बहुत 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 शानदार आप धन्यवाद, कविता कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद मोहन भैया बहुत जी। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चार लाइनें आप श्रोताओं के लिए पढ़े साहिब जी, क्योंकि हमारे पास 3 मिनट का समय है और 3 मिनट में हम इजाजत भी चलो लेंगे मैं सभी पढ़ता हूँ। लोगों से, तो पढ़ दीजिए। हाँ, तो श्रोताओं के लिए चंद पंक्तियां मैं पढ़ रहा हूँ कि श्रोता 3 प्रकार के होते हैं साहब। पहला श्रोता सरोता, आप कुछ भी बोलेंगे काटने को मिलेगा तैयार वो। और दूसरा श्रोता, और तीसरा सुधी श्रोता। आप सभी लोग सुधी श्रोता है असल में। तो जी आप लोगों के नाम 4 पंक्तियां कि बंधी मुट्ठी है लाखों की, खुली तो बात कौड़ी की, बहुत बढ़िया। बंधी मुट्ठी है लाखों की, खुली तो बात कौड़ी की, जबरदस्ती के वक्ता को मिले सौगात कौड़ी की,
जबरदस्ती के वक्ता को मिले सौगात कौड़ी की, सरोता या मिले सोता तुम्हें श्रोता के बदले तो, सरोता या मिले सोता तुम्हें श्रोता के बदले तो, बिना श्रोता के वक्ता की नहीं औकात कौड़ी की, बिना श्रोता बहुत बढ़िया, के बहुत वक्ता बढ़िया। की नहीं औकात कौड़ी की। तो सारे जो श्रोता हैं, ये इन्हीं की वजह से हमारा ये कार्यक्रम है, हमारा बिल्कुल लाइव बिल्कुल बिल्कुल, मैं सारे टेलीकास्ट है। सारे श्रोताओं को बहुत बहुत तो धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें जो है 9:30 से लेकर के और 10 बजे तक आप लोगों ने मुझे सुना। साहिबलाल सरल जी हमारे बीच में अतिथि हैं, कविवर हैं, राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं। आपने उनको सुना, देखा, सराहा और बहुत सारे लाइक और कमेंट आपके आ रहे हैं यहाँ पर। तो आपके लिए तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता ही हूँ। और साथ साथ में मैं हमारे जो कविवर हमारे सामने आए हुए हैं, मैं उनको भी हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि वो हमारे केवल एक कहने पर इतना प्रेम पूर्वक वो हमारी बात को माने और हमें उन्होंने अपने कीमती समय में से समय दिया। तो मैं साहिबलाल दसरिये जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं और शिक्षा विभाग में अब मेरे ख्याल से प्रिंसिपल हैं, पहले बीआरसी में हुआ करते जी, थे, अब इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल हैं आप। तो बहुत बहुत धन्यवाद सरल जी आपका। और आज के इस कार्यक्रम को मैं यानी समाप्ति की ओर ले जा रहा हूं। चंद्रेश लोधा जी जुड़ गए हैं गुना से हमारे साथ में। चंद्रेश जी बहुत बहुत नमस्कार आपको और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे कार्यक्रम में शिरकत की। और मैं सभी सभी श्रोताओं से अब इजाजत चाहूंगा क्योंकि बिल्कुल 10 राइट बज चुके हैं। अब हमारे कार्यक्रम के समापन का समय हो गया चलो है। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सरल जी, बहुत आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। हम फिर से एक आपको भी नए कवि के धन्यवाद। साथ पूरे ऊर्जा के साथ बिल्कुल 9:30 पर अगले सेशन में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दे दिए। बहुत 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 धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। जय लोधेश्वर, जय अवंती, जय जय धन्यवाद। ब्रह्मानंद। जय जय लोधेश्वर।